बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम से ईडी की पूछताछ हो रही है। ईडी के गवाह को प्रभावित करने के आरोप लगे थे नौशाद आलम पर और रांची के क्षेत्रीय कार्यालय में नौशाद आलम पहुंचे हैं, जहां ईडी की ओर से पूछताछ की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता नीरज भी जुड़े हुए हैं। सीधे नीरज के पास चलेंगे। नीरज, क्या कुछ पूरी जानकारी है? पूछताछ शुरू हो गई है, क्या कुछ बातें सामने निकल करके आ सकती है? देखिए, नौशाद आलम जो कि साहिबगंज के एसपी है, उन्हें समन कर बुलाया गया था आज, यानी कि 28 नवंबर को। इससे पहले भी एक बार समन किया गया था और समन करते हुए 22 नवंबर को राजधानी रांची के जो क्षेत्रीय कार्यालय है इन रोड स्थित ईडी का, उसमें बुलाया गया था। लेकिन उस समय ग्रामीण एसपी रह चुके रांची के और साहिबगंज के मौजूदा एसपी नौशाद आलम ने समय की मांग की थी। ये कहा था कि मुख्यालय से मंतव्य की मांग की गई है, उधर से मंतव्य आने के बाद ही वो आगे की ओर रुख करेंगे। आज नौशाद आलम लगभग 10 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और अपने हाथों में एक फाइल लेकर पहुंचे हुए हैं। संभवतः अब से कुछ देर में ही जब ईडी के अधिकारियों का आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो है उनसे पूछताछ शुरू होगी। उन पर आरोप ये है कि उन्होंने जो ईडी का जो प्रमुख गवाह है विजय हंसदा, उनको प्रभावित करने की कोशिश की है और जो मेन आरोप जो है उन पर यही लगा है और इसी मामले में है उनसे पूछताछ होनी है। और क्योंकि मामला अवैध खनन को जो जुड़ा हुआ है वो साहिबगंज से जुड़ा हुआ है और उसमें जो विजय हंसदा है वो प्रमुख गवाह है। और आपने देखा हो किस तरह से विजय हंसदा अपने जो गवाह है उनसे लगातार बयानों से जो है मुकरते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं उस पर ईडी के अधिकारियों को शक था कि कहीं ना कहीं उन पर दबाव डाला गया विजय हंसदा का, और यही वजह है कि वो अपने बयानों से मुकरते हुए नजर आए। और इसी मामले में जो है नौशाद आलम से आज पूछताछ होनी है। बता दूं कि नौशाद आलम पहले आईपीएस है। जब ईडी किसी आईपीएस ऑफिसर से पूछताछ करेगी और नौशाद आलम जो है पहले आईपीएस बने हैं, जब राजधानी रांची में इस तरह से पूछताछ होने वाली है किसी आईपीएस ऑफिसर से, और नौशाद आलम जो है वो पहले आईपीएस ऑफिसर हैं जिनसे आज पूछताछ होनी है। और देखिए, हम अभी ईडी कार्यालय के बाहर ही मौजूद है। अब से कुछ देर में ही जब ईडी के जो डिप्टी डायरेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं वो पहुँचेंगे तो संभवतः उनके पहुँचने के बाद जो है पूछताछ शुरू होगी। और आपको जिस तरह से मैंने बताया कि ये अवैध खनन से जुड़ा मामला है, जो विजय हंसदा जो कि ईडी के प्रमुख गवाह है, उन्होंने एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी और इस याचिका को दाखिल करते हुए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने उस याचिका में इस बात की जिक्र किया था कि नींबू पहाड़ और आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन किया जा रहा है और जब उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की तो उन पर झूठा ST/SC केस दर्ज कर दिया गया, जिसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और सीबीआई जांच की मांग की थी। और उसके बाद एक और याचिका विजय हंसदा की ओर से दाखिल किया गया और उस याचिका में इस बात का जिक्र किया गया कि उन्होंने जो याचिका दाखिल की थी, दरअसल में वो याचिका उनकी ओर से दाखिल नहीं किया गया था। गलत तरीके से किसी और ने उनका नाम लेते हुए एक याचिका दाखिल कर दी थी और उसके बाद इन्होंने एक याचिका दाखिल करते हुए उस याचिका को खारिज करने की मांग की थी, जिस याचिका में सीबीआई जांच करने की मांग की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी जो खारिज करने की मांग वाली जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया था और सीबीआई जांच करने का जो उसमें मामला था वो एक्सेप्ट करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। और इसी मामले में आप देख रहे होंगे किस तरह से साहिबगंज में जो है ईडी के साथ साथ जो साहिबगंज के जो अधिकारी है वो पहुँच रहे, जो सीबीआई के अधिकारी है वो पहुंच रहे हैं और वहां पर जांच कर रहे हैं। और इससे पहले भी आप देखे होंगे किस तरह से जो सीबीआई के अधिकारी वो पहुंचे हुए थे और जो जांच की वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट भी पेश करने की संभवतः जो है कि आज आने वाले समय पेश किया जाएगा कि साहिबगंज में जो अवैध खनन की लगातार जो बातें सामने आते रही है उसमें सच्चाई कितनी है। तो सीबीआई के अधिकारी जो है वो जाँच किए हुए हैं और अपने साथ कई फाइल जो है लेकर गए हैं। तो संभवतः आने वाले समय में इस बात का भी खुलासा हो जाए कि नींबू पहाड़ और आसपास के क्षेत्रों में जो अवैध खनन का जो मामला लगातार सामने आया था, लगातार जो आरोप लगाए जा रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है। तो जो विजय हंसदा, क्योंकि उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, साहिबगंज और नींबू पहाड़ के आसपास के क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं विजय हंसदा, वो अपने बयान से मुकरते हुए नजर आए थे। जब पीएमएलए कोर्ट में उनकी बयान लिया गया था उनका, तो उन्होंने कहा था कि ईडी के अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया था। लेकिन उसके बाद जब ईडी के अधिकारियों ने उनका पंचनामा और
एक वीडियो फुटेज जारी किया था और उस वीडियो फुटेज में जज के सामने ये दिखाया गया था कि किस तरह से ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की थी और उसमें ये साफ जाहिर हो रहा था कि विजय हांसदा पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया गया था। तो उसके बाद जब जज की ओर से ये बात पूछी गई कि इस पे तो नहीं लग रहा है कि आप पे दबाव बनाया गया है, तो आप क्यों कह रहे थे इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि जब वो जेल में थे तो उन्हें इस तरह से कहने को कहा गया था, अगर इस तरह से वो नहीं कहेंगे तो जेल में उनका खाना पीना बंद कर दिया जाएगा, इस बात की धमकी दी गई थी। इसलिए जो विजय हांसदा तो अपने बयान जो है उससे मुकरते हुए नजर आए थे नवीन। तो आज और उस पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं जो रांची ग्रामीण एसपी रह चुके और मौजूदा साहेबगंज के जो एसपी हैं नौशाद आलम, उनका कहीं ना कहीं नाम सामने आ रहा था। नीरज एक चीज और समझना चाहेंगे नीरज, जिस तरीके से उन पर आरोप लगे हैं कि ईडी के गवाहों को उन्होंने प्रभावित किया है, इन मामलों में जो सत्यता है उसको कैसे साबित करने की कोशिश करेगी ईडी? देखिए, इससे आपको याद होगा कि बीते 3 नवंबर को राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में छापेमारी की गई थी और इस छापेमारी में भी कई बातें जो है सामने आई थी, कई अहम खुलासे हुए थे और इसमें आपने देखा होगा किस तरह से जो है जेलर और जो क्लर्क है और जो अधीक्षक है उनको समन भेजा गया था। कई मामले उस समय उजागर हुए थे और उसके बाद जो है जो ईडी के गवाह को प्रभावित करने की बात आई थी उस छापेमारी के बाद ही सामने आई थी और ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो पूरा कनेक्शन है ईडी के गवाह को प्रभावित करने का, वो पूरा कनेक्शन साहेबगंज से जुड़ा हुआ है। और साहेबगंज के जो एसपी हैं नौशाद आलम, जो कि अभी पूछताछ के लिए अंदर गए हुए हैं, वो उनकी कहीं ना कहीं भूमिका है और कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों की इस बात का सबूत ज़रूर मिला होगा और लिहाजा इसी को देखते हुए और इसी आधार पर नवीन कह सकते हैं कि उन्हें समन भेजा गया था और समन भेजते हुए आज जो है पूछताछ संभवतः होगी और पूछताछ में खुलासा होगा कि जो आरोप उन पर लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और अगर सवाल ईडी के अधिकारियों की ओर से कहे जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो जो साहेबगंज के एसपी हैं नौशाद आलम उन सवालों को किस तरह से जवाब देते हैं और कितना जवाब देते हैं? जी बिल्कुल, कितना जवाब वो देते हैं और क्या कुछ सामने निकल करके आता है इस पूछताछ के बाद, ये देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। हर्ष रेजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रेजेंसी। 26 AC एंड नॉन AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रेजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रेजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।